Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 3, that is about fractions, and today we will solve review exercise 3. आपको पता है ना रिव्यू एक्सरसाइज में हम क्या करते होते हैं, अपने यूनिट में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे होते हैं उनको रिकॉल करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको सॉल्व करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 में, यानी जो यूनिट नंबर 3 में हमने चीजें पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन्हीं को हमने रिकॉल करना है। बहुत आसान है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए एमसीक्यूज आपके सामने दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इनमें एक से ज्यादा ऑप्शन दी गई है ना, यानी इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, बाकी 3 रॉन्ग है। तो जो करेक्ट है उसे ढूंढना है आपने, लेकिन कैसे? अपना जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके मुताबिक। इन फ्रैक्शन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ होल आर इक्वल इन साइज। भाई मैंने आपको जब पिज्जा की मिसाल दी थी, तो पिज्जा में ये जितने भी ये साइज स्लाइसेस आप करें, उन सब का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। देखा है ना आपने, पिज्जा में तमाम स्लाइसेस का साइज जो है वो एक जैसा होता है। इसका मतलब है जब कभी भी आपने फ्रैक्शन लिखनी है तो सबसे पहले ये गौर करना है कि उनके तमाम पार्ट्स का साइज एक जैसा है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाफ ऑफ अ होल इज रिटन एज। हाफ का मतलब क्या था मैंने बताया, ये अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, इसके हाफ का मतलब क्या होगा? आधा करना ना इसको। तो टोटल कितने हिस्से हो गए इसके? 2 हिस्से कर दिए, तो आधा हिस्से का मतलब है ये वाला, यानी 1/2, 2 में से 1, तो लिहाजा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें इसका। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड। भाई ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, उस तरह की फ्रैक्शन को क्या कहते थे? 1 से मुराद यूनिट, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टिक द शेप दैट आर हाफ कलर्ड। भाई देखो ये 3 शेप्स दी गई हैं, आपने उस शेप पे टिक करना है जो कि हाफ कलर्ड है। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब है जी आधी कलर्ड, ठीक है, यानी 2 में से 1 हिस्सा कलर्ड, वो होगी हाफ। पार्ट ए को देखो, इसके तो हिस्से ही 3 है। हमने क्या कहा है? हाफ कब होगी? जब 2 होंगे और उनका 1 हिस्सा कलर्ड किया होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें वो 4 भी हैं, 4 पार्ट्स भी हैं, तो फिर भी उसका 2 हिस्से कलर किए होंगे, तो फिर हाफ होगी, ठीक है। मैं मिसाल देके अभी समझाता हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपका। पहले आप ये बात समझ लें कि हाफ होने के लिए क्या है? 2 हिस्से हों और उसका 1 हिस्सा कलर। ये तो है ही 3 हिस्से, लिहाजा इसमें से ये हाफ वाला ये तो नहीं हो सकता। पार्ट बी को देख लेते हैं। इसके कितने हिस्से हैं? 2, और कलर कितना है? 1। इसका मतलब है 2 में से 1 हिस्सा कलर है, तो ये हाफ को शो कर रही है। पार्ट सी में देखें, ये 4 है, तो 4 में से 1, तो ये तो 1/4 को शो कर रहा है, हाफ तो नहीं शो कर रहा। अच्छा, अगर इसको हाफ बनाना होता मैंने, लिहाजा इसमें मैं क्लिक नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कोशिश करता हूं। अगर इसको मैं हाफ बनाना चाहता तो मैं इसका ये वाला हिस्सा भी अगर कलर कर देता ना, ये सारा, तो फिर इसका मतलब हो जाना था ये आधा कलर है और आधा कलर नहीं है, तो लिहाजा ये फिर हाफ हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये आपके लेवल पे नहीं है। आपने बस सिंपल ये याद रखना है कि अगर हाफ कब होगा कि जब हमारे पास 2 पार्ट है और 2 में से 1 कलर है। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कलर द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। अब आपने करना क्या है, ये जितनी भी फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं, साथ में शेप्स भी नजर आ रही हैं ना। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ऊपर वाली का मतलब है सिलेक्टेड और नीचे वाले का मतलब है टोटल। इसका मतलब है 8 डब्बे हैं, इनमें से 2 में कलर करना है, तो 2 जो मर्जी कलर कर लो, 1 2 इसमें कलर कर दिया। ये 9/10 का मतलब है टोटल 10 पार्ट है, 9 को कलर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 को मैंने कलर कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, जल्दी से मुझे समझाएं कि टोटल कितने पार्ट है? 7। कलर किन को करना है? 3 को, तो हो जाएगा। ओके, तो फिर बच्चों ये थी यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हमने कंप्लीट यूनिट को रिकॉल कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए यूनिट की वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।